ना मोदी को चढ़ा दिया, मोदी मोदी मोदी, पता ना जाने क्या मोदी, इनको नोट दे रहा है मोदी। मोदी ने बोला था क्या जनसंख्या बढ़ाओ, एक एक घर में 5-5 बच्चे पैदा करो। आज के टाइम में 2 बच्चे हैं, तुम्हारे 10 हैं। बताओ आप। मेरा नहीं है, और लोगों के तो है ना। और लोगों के तुम क्या घर घर जनगणना करती डोलती हो? इतने सालों से तो कांग्रेस राज चला रहा था, मोदी तो बेचारा अब आया है, तब जाके दिल्ली में सुधर रहा है। आपको मैंने पहले ही एक एग्जाम्पल दे दिया था, जो कोई बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से खिला पिला गया, कैसे कर्जा करके। ये गलत बोले, पहले ना तख्ती बस्ता लेके जाते थे बस्ते, और फ्री में पढ़ाई होती थी उस टाइम भी, आज भी फ्री में, उस टाइम भी फ्री में थी। ठीक है, केजरीवाल ने सबको फ्री कर दिया, लेकिन कहाँ से फ्री करा? केजरीवाल क्या जमींदार थे जिनके पास बहुत पैसा था, जो अपने जेब से दे रहे हैं? फ्यूचर क्या फ्यूचर बताओ, तुम्हारा क्या फ्यूचर होएगा? तुम आने वाले टाइम पे के वो मुख्यमंत्री बनना चाह रही हो? पढ़ाई करेंगे नहीं, नौकरी कहाँ से आएगा? जो पढ़ाई लिखाई करा है उसके लिए नौकरी बहुत है। हम इतना सालों से मुसलमान संस्कृति पढ़ रहे थे, हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति गायब हो गए। से जानना चाहूंगी कि महंगाई का जोर कहीं ना कहीं घर पर असर डाल रहा है, रसोई नहीं चल पा रही है, ऐसे में क्या लग रहा है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, पूरा देश को लूट के खा गया। तब हमें पता नहीं चला था, क्योंकि उन्होंने उधार करके हमें खिला रहे थे। जैसे एक पिताजी होता है, वो कर्जा करके अपने बच्चों को पालता है, फिर मर जाता है, फिर बच्चों को बाद में पता लगता है कि मेरे पिताजी ने कर्जा करके मेरे को इतना ऐशो आराम देके गया है। तो यही चीज़ कांग्रेस ने किया हमारे साथ। अब मोदी जी आए तो उन्होंने पोल खोल दिया कि तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ा के वो चले गए। अब वो कर्जा मिटा रहे, वो कहाँ से मिटाएगा? अपने जेब से तो मिटाएगा नहीं, तो हमारे जेब से मिटा रहे। तो कोई बात नहीं, कुछ एक दिन सुदिन आएगा। सही आएगा। अच्छा, 100 के पार टमाटर है तो क्या परेशानी नहीं हो रही है घर चलाने में? नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दिन नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर भी मोदी को लेकर आएंगे? फिर भी मोदी को लेकर आएंगे। अच्छा, मोदी जी पर आरोप लगते हैं। इतने मोदी क्यों आएगा? 100 रुपए किलो टमाटर में तो मोदी क्यों है? क्या लालच है लोगों को? कर रहे हैं मोदी, कोई ना कर रहे हैं। किसान खेती कर रहे हैं, बरसात हो गई, अगर वो फसल खराब हो जाता है तो मोदी क्या खराब कर गया है? टमाटर गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? तुम्हें पता है? तुम खाओ मत खाओ, रोटी दाल खाओ। दाल भी तो महंगा हो गया, अरहर की दाल 200 की। रोटी खा लो, कोई वो तो होगा ही। लोगों ने ना मोदी को चढ़ा दिया, मोदी मोदी मोदी, पता ना जाने क्या मोदी, इनको नोट दे रहा है मोदी। गरीब आदमियों की तो रहना तो पार हो गया, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, दर दर भटक रहे हैं। 8-8 हज़ार पर लोग नौकरी कर रहे हैं, तो वो टमाटर क्या खा लेंगे? चलो टमाटर छोड़ो, आलू और प्याज 50 रुपए किलो। मोदी ने बोला था क्या जनसंख्या बढ़ाओ, एक एक घर में 5-5 बच्चे पैदा करो। मोदी क्या करेगा? उस जमाने की बात कर रही है ये। 2 बच्चे, आज के टाइम में 2 बच्चे हैं, तुम्हारे 10 हैं। बताओ आप। तुम्हारे मेरा नहीं है, और लोगों के तो है ना। और लोगों के तुम क्या घर घर जनगणना करती डोलती हो? ये क्या जनगणना करती डोलती हो? अच्छा, ये बताइए मोदी अगर प्रेस रिपोर्टर है तो सही बोलो, सही बोलो। अब आया है, इतने सालों से तो कांग्रेस राज चला रहा था, मोदी तो बेचारा अब आया है, तब जाके दिल्ली में सुधर रहा है। गलती नहीं, एक बात बताओ, मोदी भी हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? बताओ। कह रहे जनता की नहीं सुन रहे हैं मोदी जी, तो क्यों चाहिए मोदी जी फिर से आने चाहिए? आपको मैंने पहले ही एक एग्जाम्पल दे दिया था, जो कोई बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से खिला पिला गया, कैसे कर्जा करके। बच्चे को पता भी नहीं लगा, जब बाप मर गया तब बच्चे को पता लगा जब मेरे पापा ने बहुत लाखों करोड़ों का कर्जा करके गए। अब बच्चा क्या करेगा? पहले सस्ते में, ये गलत बोले, पहले ना तख्ती बस्ता लेके जाते थे बस्ते, और फ्री में पढ़ाई होती थी उस टाइम भी, आज भी फ्री में, उस टाइम भी फ्री में थी। मैं पढ़ी हुई हूँ 10वीं सरकारी स्कूल में, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कहाँ की रहने वाली है? मैं दिल्ली की रहने वाली। अच्छा, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत की क्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारे कभी जिंदगी में नहीं देखे, टूटी फूटी उन पे बैठते थे, वो बिछा के फर्श, वो क्या होता है, कालीन सी फटी चीतड़ी, और आज देख लो 5 स्टार होटलों की तरह हो रहे हैं स्कूल भी। केजरीवाल ने स्कूलों की हालत में सुधार किया है। केजरीवाल की बात तो कुछ अलग ही है, उसने दिल्ली वालों को बहुत राज रचाया है। राहत दी है दिल्ली वालों को। ठीक है, केजरीवाल ने सबको फ्री कर दिया, लेकिन कहाँ से फ्री करा? केजरीवाल क्या जमींदार थे जिनके पास बहुत पैसा था, जो अपने जेब से दे रहे हैं? केजरीवाल भी दे रहे हैं तो हमारे से लेके ही दे रहे हैं। मतलब ये एक घरेलू औरत है, इन्हें दुनिया की नहीं पता, बैग डाल के चल देना, इन्हें परिवार के बारे में नहीं पता,
जो लोग खर्चा करते हैं पति की कमाई लेती होगी, हम जैसे पूरा 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। आप क्या काम करते हैं, क्या काम करती हैं? मेरे एक स्मॉल बिजनेस है मेरे खुद का, और मेरे बिजनेस भी ठप चल रहा है। अरे बिजनेस वूमेन है। बिजनेस क्या बिजनेस है आपका, बताओ क्या बिजनेस है? मेरा पेपर बैग का, पेपर काम का बिजनेस है कुचामी नासिक में, श्री राधिका क्रिएशन नाम से। अच्छा, कह रही है जब आपका व्यापार नहीं चल रहा तो फिर भी मोदी जी क्यों चाहिए? जीत चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए, वर्तमान को देख के हमें फ्यूचर देखना है। बट काम फ्यूचर क्या फ्यूचर बताओ, तुम्हारा क्या फ्यूचर होएगा? तुम आने वाले टाइम पे के वो मुख्यमंत्री बनना चाह रही हो? बताओ। मैं क्यों, देखो देश तभी सुधर सकता है जब आप नौजवान सुधर सकता है। हमारे देश का अभी पूरे दिन होती हूँ यहीं पर। अच्छा ये बताइए अगर मोदी नहीं तो फिर कौन चाहिए? हमें तो केजरीवाल चाहिए, और कोई भी आए मोदी के अलावा हमें सब मंजूर है, कोई भी आए। राहुल गांधी नहीं, मैं राहुल को भी नहीं कह रही, कोई भी आए उसका फुल वेलकम है दिल्ली के अंदर, एक मोदी को छोड़ के। मोदी को छोड़कर ऐसा मोदी ने क्या कर दिया जो बुरे लगे? बच्चों की नौकरी नहीं है बेटा, 8-8 हजार रुपए बच्चे लग रहे हैं, नौकरी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। और बताओ पढ़ाई करेंगे नहीं, नौकरी कहाँ से आएगा? जो पढ़ाई लिखाई करा है उसके लिए नौकरी बहुत है। ग्रेजुएशन करिए, मेरे बेटे ने नौकरी करेगा। ग्रेजुएशन करिए, बढ़िया करिए, किसी ने नहीं, मैं नहीं लगा। बताइए अगर मोदी नहीं तो विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जो लायक लग रहा है कि प्रधानमंत्री बने? हम तो भाई केजरीवाल को ही कह सकते हैं। केजरीवाल लग रहा है जीत जाएंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। आप देश के लिए सोचिए, देश के लिए, आप दिल्ली को लेकर नहीं चलिए। फ्री का इनको चाहिए, फ्री का। इनको सिर्फ दिल्ली के लिए सोच रहे हैं, आपको देश के लेवल पर सोचिए। देश नहीं, फ्री नहीं, कोई फ्री नहीं। ये जो टिकट फ्री करी है ना, उनकी और देशों में चिढ़ हो रही है, चिढ़, और देश के लोग चिढ़ रहे हैं। नौकरी सरकारी चाहिए, बाकी सब फ्री चाहिए। फ्री नौकरी वाले चाहिए, फ्री चीजें दे रहे हैं केजरीवाल, इसलिए अच्छे लग रहे हैं। कोई नहीं फ्री दे रहे, हम नौकरी करते हैं, जब तनख्वाह मिलती है, जब अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। केजरीवाल का राशन डाल रहे हैं हमारे यहाँ। कह रहे हैं बिजली पानी फ्री दे दिया केजरीवाल। नहीं, अब भी 18,000 रुपए आए मेरे बिल के। चाह रहे हो, वो तो गधा है केजरीवाल, उसको क्यों लाना चाह रहे हो? मैं तो बोल रही हूँ कि एक नंबर के ढोंगी है, लोगों के सामने अपना बटन उल्टा सीधा पहन के आ जाएगा, चप्पल दिखाएगा, और घर क्या बना रहा है, महलों से महल, सबसे बड़ा महल बना रहा है। वो क्या केजरीवाल एक नंबर के ढोंगी जादूगर है बस। अरे जादूगर है, ढोंगी। हर आदमी बेटा, तुम अपने मकान में रहोगी, तुम भी सजाओगी संवारोगी, हर आदमी अपने मकान सरकारी बंगला है वो तो सरकारी है, कोई बात नहीं है। वो और दोष हो गया मोदी का, बेचारा भूख माने घूम के लोगों को इकट्ठा कर रहा है, हिंदू संस्कृति को जगा रहा है। हम इतना सालों से मुसलमान संस्कृति पढ़ रहे थे, हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति गायब हो गए, तो हम क्या हिंदू क्या कुछ नहीं करते थे पहले? मोदी सरकार जब से आई है मुसलमानों के विरोध में ही काम कर रही है। ना, मोदी सरकार मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल नहीं है, वो किसी के विरोध में नहीं है, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म है ना, सबको लेके चलने वाला है। यूसीसी की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करिए, एक देश एक कानून आना चाहिए, लेकिन मुसलमान समाज हो, कांग्रेस हो, ऐसी विपक्ष की तमाम पार्टियां जो विरोध दर्शा रही हैं। मैं ये जानती हूँ मोदी जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, बस हम अंधविश्वास करते हैं, मोदी जो कर रहा है ठीक कर रहा है।